शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। जब तक शिक्षा का उद्देश्य के बारे में हम कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा सा भी पता नहीं है, तो ये शिक्षा समुचित नहीं होगा। जीवन में इसको सही मूल्य भी नहीं मिलेगा, सही ढंग में भी जीवन का यात्रा शुरू नहीं हो पाएगा। तो क्या है समुचित शिक्षा? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अब तक हमको जो मालूम है, जो हम जानते हैं, क्या सफलता, सक्सेस इज अवर गोल, हमने अभी मान लिया, इसको स्वीकार कर लिया और इसी धारणा को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सक्सेस, कुछ पढ़ाई करेंगे और एक अच्छा डिग्री मिलेगा, एक अच्छा परसेंटेज मार्क मिलेगा और ये नंबर को लेके हम कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे और इसके बाद कुछ अच्छा नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलने के बाद शादीशुदा होगा, घर बसाना है और इसके साथ हम सामने जाएंगे। यही है, हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं, वही देख लेते हैं, वही शायद शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा का लक्ष्य। लेकिन पूर्ण युग में आने वाले सभी व्यक्तियों, साधकों जो मेरे सामने बैठे हुए हों, एक ही बात आपको याद होने चाहिए, सक्सेस इज नॉट गोल, वी नीड परफेक्शन। पूर्णता की ओर हम चल रहे हैं, वही है समुचित शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य, परफेक्शन, पूर्णता। तो क्या होता है जो एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? सफलता के लिए तैयार करना नहीं है, तो बल्कि उसकी परिपूर्णता की ऊपरी परिपूर्णता की ऊपरी चरम गति तक बढ़ाना है, अप टू द जेनिथ, अप टू द टॉप मोस्ट। यही है शिक्षा का लक्ष्य। सा विद्या जा विमुक्तये। संस्कृत में ये जरूर आपने ये सुना होगा, सा विद्या जा विमुक्तये। दैट इज एजुकेशन विच इज फॉर द लिबरेशन। एजुकेशन लिबरेट्स, मुक्ति देता है, मुक्ति का मार्ग बता देता है, मूर्ति के और ले लेता है, खींच के ले लेता है, मार्गदर्शन करता है, साथ में जाता है और साथ में लेके चलता है। सा विद्या जा विमुक्तये। मुक्ति का मतलब क्या होता है? किसी बंधन में हो, तो कौन सा बंधन में हो? जैसे अंग्रेज टाइम में भारतीयों के हाथों पाँव में जो बेड़ी पड़ा था, इसी में बंधन से मुक्ति? नहीं नहीं, ये बात नहीं, इसी का बारे में नहीं बोलते हैं। 1947 अगस्त 15 अगस्त 1947 मसीह, जहाँ पे भारत का स्वाधीनता प्राप्त हुआ है भारत को, तो इसी के स्वाधीनता के बारे में नहीं बोलते हैं। तो किसी का तमोसो मा ज्योतिर्गमय, मिथ्यामा तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतमा सदगमय। असत फलस्वरूप और मृत्यु डेथ, तमस्सा अंधकार, इसी का बंधन में, इसी का बेड़ी में सारे दुनिया इसका चपट में है, इसमें निकल नहीं पाते हैं। चाहे भी ऐसे होता है, सर उठा भी नहीं सकते हैं, इतना बहुत बड़ा कड़वा बंधन है। इसी बंधन से मुक्ति होने के लिए, मुक्ति होना नहीं है, मुक्ति के बाद फिर इसका अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, असोत्मा सदगमय। बंधन क्या है? असत। इसमें लिबरेशन, मुक्ति के बाद जाना कहाँ है? न सत्य के, परम सत्य के पास जाना है। तमोसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरा, वो है बंधन। इसमें मुक्ति मिलेगी, कहाँ जाना है? तो रोशनी की ओर, टुवर्ड्स लाइट। असोत्मा सदगमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इधर बंधन कौन क्या है? मृत्यु है बंधन। लिबरेशन के बाद, मुक्ति के बाद कहाँ जाना है? अमरत्व के पास। वही है, जस्ट अपोजिट। उधर से आए हो इन्वोल्यूशन। निवर्तन में क्या हुआ? सत्य मिथ्या बन गया, आलोक अंधार, रोशनी प्रकट अंधेरा बन गया, और अमरत्व मृत्यु बन गया, अति चेतना निश्चेतना बन गया, आनंद निरानंद बन गया। तो इसी से फिर इवोल्यूशन में वहाँ तक जाना है। इसी बंधन में, इसी चपेट में अभी हम इधर है, पड़े हुए हैं। इसी बंधन से मुक्ति पा के हमको ऊपर जाना है, वही है हमारा लक्ष्य। तो शिक्षा का उद्देश्य है ये, वही सफलता के लिए तैयार नहीं, पूर्णता के, परिपूर्णता लाने के लिए जीवन में, यही है हमारा लक्ष्य। तो एक बार दो बार हम जाएंगे, थोड़ा सामने जाएंगे। अगर चेतना के विकास को जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लिया जाए, तो
बहुत बड़ा चीज़ बोलते हैं दिव्य प्रकाश में। अगर चेतना के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इलेवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विकास को जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लिया जाए तो बहुत सी कठिनाइयों का समाधान मिल जाएगा। कठिनाइयों से समाधान तो बहुत मिल जाएगा आपको, कठिनाइयों का समाधान मिल जाएगा। ये जो हार्डशिप, डिफिकल्टीज, दीज आर द प्रॉब्लम्स, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। दीज आर द क्वेश्चंस, आंसर नहीं है। जो इसी कठिनाइयों से उभर जाने के लिए, समाधान मिल जाने के लिए एक ही काम करना चाहिए, क्या? चेतना के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर एक बार चेतना का विकास हो ही गया, ये कठिनाइयों का समाधान हो ही जाएगा। तो फिर दूसरा बात क्या होता है? डिफिकल्टीज, दिस वर्ल्ड इज पैक्ड विथ डिफिकल्टीज। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं जीवन का डिफिकल्टीज बोलते हैं संसार जीवन, बाय इट्स नेचर, प्रकृतिगत ढंग से वो क्या होता है, ये फील्ड ऑफ टर्मेंट्स, टॉयल्स, डिफिकल्टीज, संघर्ष का, युद्ध का और कठिनाइयों का जीवन है। इसमें से आप उभर नहीं पाएंगे। अच्छा तो क्या करना है? अच्छा काम करने के लिए अच्छी रुचि होनी चाहिए। यू मस्ट हैव दैट एटीट्यूड। अच्छा रुचि होनी चाहिए, मैं कुछ करूँगा, ऐसे मूड नहीं है तो मैं करता हूँ, तो कैसे चलेगा? कोई काम करता है भाई, क्या करता हो? काम नहीं मिलता है करते हो, और क्या? अगर काम कुछ मिल जाए तो नहीं करूँगा। पैसा का आज पैसा नहीं है तो काम करने आया हूँ। कल अगर 1 रुपया का चावल मिल जाए, गेहूँ मिल जाए तो क्या होगा? नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, खाने पीने आराम से खा फिर कर चले जाओ, और 1-2 दिन काम कर लो, जो पैसा आता है उसमें कुछ शराब फराब खा पी लो और आराम से सो जाओ। चाहे वो दुनिया में कुछ भी हो जाए, संसार कहीं बिगड़ जाए ना, कहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो। और जरा एक अखबार में एक न्यूज आया, गलती से वो थप्पड़ लगा दिया इसका, अपना ही बीबी मर गई गलती से। मुझे ये लगता है, मुझे गलती जैसे लगी, लगता है कि मुझे ये लगता है कि ये शराब का स्ट्रेस, ये किसी को गलती आप मान नहीं ले सकते हैं। ये जो डेलिबरेट वन पी के और होश नहीं है, बेहोश बन के आप किसी को थप्पड़ लगा लेते हैं, चाहे क्यों ना अपना बीबी हो, बच्चे हो। बाबा बेबी चले गई, अगर जगह जब सेंस आ जाएगा तो दो ही क्षति होगा, बीबी बच्चे। वो जो बच्चे लोग वो क्या करेंगे? तुम्हारा भविष्य क्या है? कौन खाना बना के देगा? कहाँ से? किसी का हाथ पकड़ के जाएगा? और तुम तो ऐसे ही, एक तो शराबी थे और अभी मर्डरर बन गए, हत्यारी बन गए, और तीसरा क्या है? जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो हंसता हुआ संसार में अभी आग लग गया, रोने लगा। क्या? थोड़ा सा समझदारी के अभाव, बेहोश बन गए शराब पी के। महंगा है बड़ी शराब से थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन होश करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे पीना ही नहीं, थोड़ी थोड़ी का बात नहीं है, पीना ही नहीं, वो बर्बाद कर देता है, बस खत्म। पता कल रात को मैंने कोई दूसरा आलोचना के स्थल में मैंने आपको बताया था जरूर। 1 करोड़ ब्राउन शुगर के साथ किसी एक आदमी पकड़ा गया, मान लीजिए, बर्बाद कर देता है एक शहर को, भुवनेश्वर जैसे कैपिटल को बर्बाद कर देता है। कौन पीता है 1 करोड़ का हीरोइन, चरस, ब्राउन शुगर? जो करते करते किसी का संसार उजड़ जाता है, जीवन बेकार हो जाता है, संसार चला जाता है, सुख चले जाते हैं, हंसता हुआ संसार में आग लग जाता है, पता नहीं क्या होता है। क्या? क्षणिक वासना की पूर्ति के लिए, थोड़ा सा आनंद के लिए जीवन में क्या क्या होता है? सहिष्णुता नहीं है, पेशेंस, धैर्य नहीं है, तो क्या करें? जीवन आधुनिक बनो, कोई ये मतलब बुरी मतलब नहीं है, पढ़ाई करो, आधुनिक बनो, अपना जीवन शैली को सजा लो, संस्कार लाओ, संसार को बनाने के लिए कोशिश करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को उजाड़ दो, इसका अपोजिट को चले जाओ। आप जो शिक्षा आपको मिलना चाहिए वो शिक्षा को कुशिक्षा बना देते हो, तो शिक्षा आपको सही रास्ता में लेने के लिए सक्षम नहीं बनता, क्योंकि ये शिक्षा ही नहीं, कुशिक्षा है। बैड thousands of roads are the infinity number of ways are there towards the falsehood, but only one road। असंख्य रास्ता है आपको लेने के लिए, कहाँ पे? फलस्वरूप मिथ्याचार के लिए, लेकिन सत्य को जाने के लिए एक ही रास्ता है।
तो अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच रुचि होनी चाहिए। रुचि, अध्ययन और सुरुचिपूर्ण लोगों की सहायता से शिक्षित को जा सकती है। दोनों ही तरीका होता है क्या, किसी अच्छे लोग से मिलने से और किसी अच्छी पढ़ाई करने से। अगर ये दोनों नहीं होगा तो कैसे आप सुरुचि संपन्न हो सकते हैं। तो रुचि कैसे आएगा, अध्ययन से, फ्रॉम स्टडी, और सुरुचिपूर्ण लोगों की सहायता से, ये लोगों से मिलना से चाहिए। वो बोलते हैं अगर दोस्ती करना है तो हाँ करो किसी का साथ जो आपसे ऊंचाई है, इससे कुछ मिलना आपको मिलेगा, कुछ करने के लिए मिलेगा, कुछ सोचने के लिए मिलेगा। अगर आपसे नीचे कोई निचला चेतना की, लोअर कॉन्शियसनेस आदमी, निचला चेतना के आदमी का साथ मिलेगा, आपको क्या प्राप्त होगा, जो कुछ मिलने ही वाला नहीं है। बस सीखने के लिए पहले तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते। अगर पात्र भरा हुआ है तो पानी रहेगा कैसे, बैग में कुछ जगह ही नहीं है तो सामान खरीदोगी कैसे, अगर खरीदोगी तो रखोगी कैसे, लाओगे कैसे। तो यही सीखने से के लिए पहले तुम ये अनुभव होना चाहिए, तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते हो। यू नो नथिंग बिफोर लर्निंग। अगर एक बार अहंकार आ गया पास, एक जैन गुरु था, बहुत स्टूडेंट करियर में जब छात्र था, गुरु प्रश्न पूछने से पहले ही कुछ आंसर दे देता था, इतना स्मार्ट था। तो गुरु ने जैसे सोचा नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं रेफर कर देता हूँ और एक अच्छा गुरु है, इस पर चले जाओ और कुछ पढ़ाई करो। वो चला गया। मिलने वक्त जब अपॉइंटमेंट मिल गया नया गुरु से, गुरु बुलाते हैं और कुछ पूछते हैं, पूछने से पहले ही आंसर मिल जाते हैं। तो इमीडिएटली जो नया वाला जो गुरु वो बोलते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। क्या सर, बहुत कुछ आपके बारे में सुना, मैं आया। नहीं आप चाहिए, आपको पढ़ाने से कोई मेरा दिमाग नहीं, दिल नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, चले जाओ। क्यों, आप तो हर एक का एक यू आर मिसबिहेविंग, मिसट्रीटिंग। क्या सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर बोल देते हो, क्वेश्चन का अपमान करते हो, बहुत कुछ अपमान करते हो। और मेरा बात सुनने से पहले पूरे बात में क्या बोलना चाहते हो, इसको मेरा बोलने का ढंग क्या है, मेरा तरीका क्या है, दिशा क्या है, इसको सुनने बगैर तुम आंसर देता तो मेरा गुरु का अपमान करते हो। आपका पास कुछ कैलिबर है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपको ये दिया जाएगा या नहीं जाएगा, मैं बोला क्या, आप बोलते तो हो, जैसे आप गेस कर देते हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर देते हो, नेगेटिव के बारे में मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसको सुनने बगैर आपका पास कैलिबर है लेकिन मिस यूटिलाइज करते हो, तो आपका ही अपमान करते हो, प्रश्न का अपमान करते हो, गुरु का अपमान करते हो। और जो आपका पास प्रतिष्ठा है, जो स्थिरता है, ये नहीं है, दैट ऑल्सो यू आर मिसट्रीटिंग एंड मिसलीडिंग। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आप चले जाइए, आपका पढ़ाई खत्म हो गया, नहीं तो किसी गुरु दूसरा कुछ गुरु को ढूंढ लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो वही है। तो क्या करना चाहिए, यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई नो नथिंग। तो क्या होता है, समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना चेतना में हमेशा इतनी ऊंचाई को उठो कि तुम सभी परस्पर विरोधी विचारों की एक सामंजस्यपूर्ण समभाव में एक कर सको। दैट बैलेंस, दैट हार्मोनी यू हैव टू ब्रिंग। सामंजस्यपूर्ण समन्वय, सिंथेसिस, सिमिलैरिटी, दैट हार्मोनी आपको लेना है। तो क्या बोलते हैं, समझने के सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड, यही है कि तुम अपना चेतना में हमेशा इतने उच्च उठाओ, यू ग्रो टू दैट अपेक्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस, चेतना की इतना ऊपर चले जाओ कि सभी परस्पर विरोधी विचारों को, ये तो जो विचार आएगा, जो मतवाद आएगा तो विरोधी हो गया, परस्पर विरोधी तो होंगे। मतांतर होना चाहिए लेकिन मनांतर नहीं होना चाहिए। मतांतर आए, परस्पर मतांतर विरोधी जो मतवाद आएगा, इसमें यू ब्रिंग एक समन्वय एक लाने के लिए कोशिश करो।
समन्वय, सामंजस्यपूर्ण समन्वय को एक कर सको, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। अगर ये समन्वय नहीं आ सकता, हारमोनी ये अगर नहीं आता है तो आप करते हो क्या? तो यही है, इसी समन्वय को लाना है। और क्या करना है? एक जीवन का सही मतलब समझ जाना। सफलता नहीं, हम जाते हैं जीवन को परिपूर्णता लाने के लिए। दैट परफेक्शन इज आवर गोल। यही परिपूर्णता लाने के लिए तो हम इधर हैं, यही परिपूर्णता के लिए इधर आए हुए। तो यही परिपूर्णता को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए। और ये प्रॉब्लम तो हमारे पास है। डोंट कम विथ प्रॉब्लम्स, यू कम विथ सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम 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 हर बार समस्या 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 चिल्लाओगे, कंप्लेन करने लगोगे, तो समस्या का समाधान थोड़ी होगा। इस समस्या को समाधान करने के लिए तो क्या है, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा। गुरु के पास जाना पड़ेगा और सही ढंग से आपको जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चलिए, श्री अरविंदो माँ को पढ़ेंगे, देखेंगे और सामने भी जाएंगे। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे फिर बाद में। बाय।